नमस्कार भक्तजनों, ऑडियो मनुष्य की चैनल पर आप सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीच एक रहस्यमय वाली विषय लेकर आया हूँ, जिस विषय का नाम है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो भक्तजनों, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम या अन्य कोई भी पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो हम लोग को नींद लगने लगती है, मन भटक जाता है या फिर पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। परीक्षा के समय जो हमने पढ़ा वो भूल जाते हैं, तो इसका माहौल नहीं बन पाता है, क्योंकि घर बैठे बैठे हमारा पूरे दिन का रूटीन ख़राब हो जाता है। तो हम कितने भी कोशिश करें पढ़ाई करने की, परंतु मन ही नहीं लग पाता। क्या आपका पढ़ाई करने में मन लगता है? क्या परीक्षा के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं? तो इस सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, तो ध्यानपूर्वक इस टॉपिक्स को आप फॉलो कीजिएगा। पढ़ाई करने में जो भी आप पढ़ाई करते हैं उस पर विशेष ध्यान देना होगा। रिवाइज करने के लिए टाइम बचा कर रखें। पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ पर ध्यान ना दें। एक दिन में एक ही विषय को बार बार ना पढ़ें। पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल अवश्य बनाएं। पढ़ाई करते समय हमेशा नोट्स बनाएं। पढ़ाई करते समय मोबाइल, टीवी या अपना ध्यान हटा दीजिए। यानी मोबाइल और टीवी से पढ़ाई करने वक्त नहीं ध्यान देना है, उस पर से बिल्कुल समय, यानी कि अपना ब्रेन जो होता है स्टूडेंट्स का, यानी किसी को, यानी कि काम वक्त मोबाइल टीवी पर नहीं देना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुनें और पूरी डाइट लें, यानी खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देर रात तक पढ़ाई कैसे करें? तो पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए, या सभी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। तो पढ़ाई करने के हेतु के बारे में सोचें। किसी भी प्रकार की आदत को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरा हेतु क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करने के पीछे कारण क्या है? पढ़ाई करने से मुझे क्या मिलेगा? पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है? यह हमारी बातों के बारे में या हम सोचना चाहिए। आपको सभी सवालों का जवाब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे क्लास टॉपर बनना है। अगर हमें किसी भी चीज़ का उद्देश्य पता होता है तो वह काम मन लगने लगता है, उस काम में अंतिम में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक उसी तरह अगर हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो हम जीवन में सफल इंसान जरूर बनेंगे। तो इसके बाद रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। पढ़ाई करते समय रट्टा बिल्कुल ना मारें, क्योंकि रट्टा मारी हुई चीज़ जो रटे रहते हैं भूल जाते हैं। पढ़ाई करते समय हमेशा विषय को वो समझने की कोशिश करें। जिस विषय के बारे में आप पढ़ाई करते हैं उसी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। विषय को अच्छे से समझकर बाद में उसे अपनी भाषा में लिखने की प्रैक्टिस करें। जो चीज़ हम समझ कर पढ़ते हैं वो सीधे हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं। हमेशा एग्ज़ाम के पहले रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। रिवीजन करने से जो भी पढ़ा होता है वह दोबारा याद कर सकते हैं। पढ़ाई करते समय किसी चीज़ पर ध्यान ना दें। अगर आप पढ़ाई करने वक्त अगर किसी चीज़ पर ध्यान दीजिएगा तो आपका फोकस नहीं लगेगा। तो जब हम पढ़ाई करते समय तभी टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एक ही समय में एक ही काम करें। पढ़ाई करते समय अगर हम टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जो भी पढ़ा होता है वह हम भूल जाते हैं। इसीलिए जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तभी मन हमेशा पढ़ाई में ही होना चाहिए। एक ही दिन में एक ही विषय को बार बार ना पढ़ें। इससे क्या नुकसान होता है, चलते हम वीडियो में आपको बताता हूँ। पूरे दिन में एक ही विषय को बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही विषय को लेकर बैठते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने से बोरिंग लगने लगते हैं, आलस आने लगती है। फिर धीरे धीरे जो पढ़ा होता है वो हम भूलने लगते हैं। इससे हमारा माइंड डिमोटिव हो जाता है। हम वहाँ विषय या जो भी विषय में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पूरे दिन में एक ही विषय को लेकर ना बैठे। एक तय समय रखें। इस दौरान वह विषय को अच्छे से मन लगाकर पढ़े। यह जो बात बताई गई है वो स्कूल के दौरान जब पढ़ाई होती है इसके बारे में बताई जा रही है। एग्ज़ाम के दौरान कुछ अलग ही बात होती है। उस वक्त जिस विषय का पेपर होता है उसी विषय को मन लगाकर पढ़े, क्योंकि दूसरे दिन उसका पेपर होता है। अगर हम अगले दिन वह विषय नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे और एग्ज़ाम मुझे नहीं अच्छी से निकल पाएंगे। इसीलिए जो एग्ज़ाम का अगले दिन का पेपर है उस पेपर का आज ही आपको याद करना होगा, तैयारी करना होगा। इसके बाद पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल अवश्य बनाएं। समय बहुत ही मूल्यवान होता है, क्यों कहा जाता है कि टाइम इज मनी। इसलिए कभी भी समय को व्यर्थ ना गंवाएं। जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है।
हर एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वह अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो वह करियर में आगे बढ़ेगा। विद्यार्थी के समय कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी वह पढ़ाई करने बैठे तो उससे पहले एक टाइम टेबल अवश्य बनाना चाहिए। टाइम टेबल में हर एक विषय को तय समय देना जरूरी होता है। टेबल यानी टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करना चाहिए। इससे हमारा समय भी व्यर्थ नहीं होता है और हमारा विषय भी अच्छे से याद हो जाता है। इसके बाद पढ़ाई करते समय हमेशा नोट्स बनाएं। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो हमेशा नोट्स के साथ बनाते जाए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते हैं, फिर भी अंतिम समय में जो भी पढ़ा होता है वो भूल जाते हैं। अगर हमने नोट्स बनाए होते हैं तो एग्ज़ाम के समय हमें दिक्कत नहीं आती। हम आसानी से अपनी नोट्स पढ़ सकते हैं और जल्दी याद हो सकता है। पढ़ाई करते समय मोबाइल, टीवी या अपना ध्यान मोबाइल या टीवी से हटा दें। जब भी पढ़ाई करने बैठे तभी मोबाइल, टीवी को अपने से दूर बना कर रखें। जब मोबाइल पास होता है तो बार बार उसे देखने का मन करने लगता है। इसी कारण से हमारा मन भटक जाता है। जब पढ़ाई करने बैठे जो भी चीज़ आपको पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होती है या करते हैं उससे दूरी बना कर रखें। पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुनें। अगर आप पढ़ाई में मन कैसे लगाएं जानने के साथ साथ यह भी जानना आवश्यक है कि पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। जो नीचे दी गई सभी चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। इसके बाद पढ़ाई करने वक्त आजू बाजू का वातावरण शांत होना चाहिए। बैठने के लिए, किताब रखने के लिए अच्छा कुर्सी टेबल होना चाहिए। हमारे यानी कमरे के बाहर जो भी एक नोट्स लगा देना चाहिए कि कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दीजिए। पढ़ाई करते समय अपने ज़रूरी चीज़ों का अपने पास रखिए, जैसे पेंसिल, रबर, पानी आदि, ताकि बार बार उठने के में आपका कभी ज़रूरत ना पड़े। पूरी डाइट ले। अगर आप चाहते हैं कि हमें पूरी डाइट लेना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक संतुलित आहार का सेवन करें। अगर आप अच्छा खाते हैं तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी और जिससे आपका पढ़ने में मन लगेगा। इसके बाद आपका शरीर में मन तंदुरुस्त रहता है कि अच्छे फल, सब्जियां और अनाज खाने से आपके दिमाग का शक्ति तेज होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, मीठे या फैट वाली वस्तुओं से दूर रहें। यह सारी चीज़ें खाने से आपकी शरीर को हानि पहुंचाती है। साथ ही प्रतिदिन 7 से 8 घंटे जरूरी नींद लें। अगर दिमाग और शरीर स्वस्थ रहता है तो हम पढ़ाई में, यह सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छे से कर पाते हैं और मन लगने लगता है। तो 7-8 घंटा यानी 7 से 8 घंटा आपको नींद लेना जरूरी होता है। इसके बाद लंबे समय तक याद रख सकते हैं जब आप अच्छा नींद लेते हैं। तो देर रात तक पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए वैसे तो सुबह का समय बोला जाता है। सुबह का समय बहुत बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह को पढ़ सकते हैं। आपका मन तय कर लेना चाहिए कि आपका मन अगर जब भी लगे पढ़ने में, और लगाना जरूरी होता है। बिल्कुल नहीं कि रात को पढ़ने वाला कभी भी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है। अगर आप रात को पढ़ने के आदी हैं या आप चाहते हैं तो रात में पढ़ना सहज महसूस करते हैं तो आप रातें में आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दिन में आप आराम कीजिए, दिन में आप सोइए और अच्छा दिन में नींद लेकर रात में पढ़िए। तो कोई एक समय आपको ज़रूरी है सोना। रात में देर तक पढ़ाई करने के लिए सबसे आवश्यक है यह कि आप दिन में एक बार अच्छी नींद ले सकते हैं। इसके अलावा आप दिन में कुछ घंटे रेस्ट कर सकते हैं और कुछ थकान भरा काम करने से परहेज कर सकते हैं। इस उपायों के द्वारा आप रात में बिना डिस्टर्ब्स के ध्यान लगाकर, यानी कि बिना कोई भी चीज़ डिस्टर्ब हुए रात को एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपका पूरी यानी कि शरीर थक जाता है, तो आपको सबसे पहले मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आपसे ज़्यादा है कि अपने आप को एक ऐसे फोकसवान बनाना होगा जिससे आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई में लगे। और आप रात में केवल स्टडी लैंप जलाकर पढ़ाई करेंगे तो आप बाकी रूम अंधेरा रहेगा तो आपको नींद आने लगेगी। इसलिए आप पूरी रोशनी के साथ आप पूरी लैंप जलाइए, पूरी रूम में आप लाइट जलाकर पढ़िए जिससे आपका नींद चली जाएगी। संभव हो तो रूम की लाइट जलाकर पढ़ाई करें। रूम में अच्छी रोशनी होने से आलस का माहौल दूर हो जाता है। इसके बाद ये कहा जाता है कि बेड पर लेट करना पड़े, क्योंकि अगर आप लेटे रहेंगे तो आपका नींद आ जाएंगे। इसीलिए आप कुर्सी पर, टेबल पर बैठकर सही ढंग से सीधे होकर बैठे और आप पढ़ाई करें। तो इसके बाद पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए? अगर आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इसकी सीधी सी एक बात है, कारण यह है कि आपका दिमाग को मन पूरी तरह विचलित है। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप से पूछिए कि ताकि बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करने में मन लगा सके। पढ़ाई के ध्यान भटकने का एक मुख्य कारण सोशल मीडिया साइट से ऑनलाइन रहना भी ज़रूरी है। जब तक आप इन साइट से ऑनलाइन गेम्स के बाहर नहीं है, यानी किसी भी चीज़ के लिए आपके कुछ ना होता है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि मुझे फोकस करना चाहिए पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के लिए कौन सा मंत्र होता है? तो पढ़ाई के लिए सबसे सटीक मंत्र है तो ओम नमो भगवती सरस्वती वाग्वदिनी ब्रह्मणी ब्रह्म स्वरूपिणी
बुद्धिवादिनी मम विद्या देहि देहि स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। पढ़ाई करने का सही समय क्या है? तो वैज्ञानिक के रिसर्च के अनुसार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के बीच का और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक इंसान का दिमाग सीखने का मोड में होता है, इसीलिए यह पढ़ने का सबसे सही समय होता है। और इसके बाद रात को नहीं तो दिन का भी, यानी आप पढ़ाई करने हर समय आपके लिए पॉसिबल है। आप जब भी चाहते हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप सबसे ज़्यादा हम पढ़ाई करने में मन लगाएं तो भक्तजनों एक ऐसा मंत्र होता है, इस मंत्र को आप जरूर कीजिएगा। पढ़ाई के लिए सबसे सटीक मंत्र जो हम बताया हूँ, मंत्र ओम नमो भगवती सरस्वती वाग्देनी ब्रह्मणी ब्रह्मस्वरूपिणी बुद्धिवादिनी मम विद्या देहि देहि स्वाहा, इस मंत्र का जरूर आप उच्चारण कीजिएगा, जिससे आपका सभी पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आपका बिगड़े हुए काम आसानी से आ जाएंगे। तो ज़रूर आपका मन लगने लगेगा, इस मंत्र का आप कीजिएगा। तो भक्तजनों, आज इसी के साथ मैं अपने वाणी को, अपने इस तथ्य को समाप्त करता हूँ, विराम देना चाहता हूँ। तो जय श्री हरि, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।